Very good morning, all of you. This is your math teacher, Anmol Upadhyay. Students, as you know that we have completed, I think, 9 chapter in mathematics, and we are moving toward our exercises. We have completed one exercise of this chapter. Now moving toward our second exercise, that is 11.2. Okay, तो 11.2 में बेटा हमें क्या देखना है, और we will discuss all the things of the exercise 11.2. चलिए 11.2 एक्सरसाइज इस बार लेते हैं। पिछली जो वीडियो थी बेटा उसमें 11.1 एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किया था। आज उसमें हम लोग 11.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। मेंसुरेशन है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कैलकुलेशन में आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, और थोड़े बहुत इसमें कॉन्सेप्ट लगते हैं और उसकी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपको पूछ दिया टाइल्स का एरिया देके और एक रूम का एरिया देके कि बताओ कितने टाइल्स लगेगी, तो ध्यान रखो हमेशा रूम के एरिया से हमें क्या करना रहता है, टाइल्स के एरिया डिवाइड करना रहता है। तो इतनी काम तो हमें आना ही चाहिए। फेंसिंग में हमेशा पेरीमीटर यूज किया जाता है। तो सब कॉमन कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें यूज करना रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 11.2 से। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम। किसी टेबल का सरफेस टॉप एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम की खासियत तो मैंने क्वाड्रिलेटरल में बता रखा था। इसकी एक अपोजिट पेयर साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, और एक नॉन पैरेलल होती है। इक्वल नहीं होती बेटा, पैरेलल होती है, ध्यान रखना। इक्वल जरूरी नहीं है पर पैरेलल होती है, पर ये नॉन पैरेलल होती है दोनों, ठीक है। चलिए, तो आपको जानकारी क्या दे रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। यानी छोटी वाली साइड है बेटा 1 मीटर की और ये है 1.2 मीटर की। कितनी है, 1.2 मीटर। आगे क्या कह रहा है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8, ये है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है ट्रेपेजियम की एरिया। वी हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, कुड एनीवन टेल मी? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड into perpendicular height. Not only height but we have to take perpendicular height. चलिए, तो 1/2 तो ये हो रहा, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा बेटा, 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। तो 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर एंड होल विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मीटर। चलिए, अब क्या है, इनको जब ऐड करोगे बेटा तो ये आएगा 1 + 1 2.2 आएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.8 आएगा। जरा कट करोगे तो आएगा 1.1। कितना आएगा, 1.1 आएगा। और 1.1 का मल्टीप्लाई 8 से कराओगे तो 11 8 जा 88 आएगा और आंसर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहीं भी आपको मेंसुरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहा तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है बेटा, इसकी कुछ 5-6 सिलेक्टेड क्वेश्चन को करा देता हूं। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डाउट सेशन में आके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करें। जो नहीं समझ में आ रहा वो पूछें, उसके बाद ही चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, जो भी दिया है लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेटा, एक्सरसाइज 11.2 से क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स एरिया दे दिया गया है, कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। यानी L1 दे दिया गया है, कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। कह रहा है हाइट H जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यानी हमें S2 बताना है। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड S1 S2 माना हूं, आप भी मान सकते हो, कुछ भी L1 L2 जो भी है, और परपेंडिकुलर हाइट हमारा है H।
ठीक है, कुछ ऐसा। एरिया दिया गया बेटा कितना है 34, एरिया दिया गया है कितना है बेटा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2। S1 भी दिया गया है हमारा 10 है, S2 नहीं मालूम तो हमें S2 रख लो। और हाइट कितना बेटा, हाइट दिया गया 4, तो 4 भी रख लीजिए। अब देखो इसमें हमें S2 को ही कैलकुलेट करना है, कट कर दो 2 से, और मल्टीप्लाई में है तो इसको ले आगे इधर डिवाइड भी करा सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब ये सेंटीमीटर ही रह जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है जाकर 2, ये हो जाएगा 10 प्लस S2, इनको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 प्लस S2। ठीक है, तो S2 इक्वल्स टू आएगा 17 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो होप कि आपको समझ आ रहा होगा, कुछ भी इसमें था नहीं बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब सेलेक्ट करते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, चलिए, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ द फील्ड इज 24। कोई फील्ड है क्वाड्रिलेटरल, हमें नहीं मालूम कैसी है, कह रहा है कि कुछ ऐसी है कि उसका डायगोनल जो है बेटा वो कितना है 24 मीटर का है, ए बी सी और ये डी। आगे क्या कह रहा है, and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices। opposite vertices से एक परपेंडिकुलर आ रहा है इसके ऊपर, और इसका कितना है लेंथ, तो ये है 8 मीटर का, और दूसरे छोर से एक और परपेंडिकुलर आ रहा है कुछ ऐसे, ये कितने का है बेटा, ये है 13 मीटर का, ये 24 है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, 24 मीटर। ठीक है, कह रहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड के एरिया को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ नया तो नहीं है तो पुराना ही, लेकिन दिखने में थोड़ा नया लग रहा है कि सर ये तो क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल की एरिया तो आपने डायरेक्टली बताया नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की एरिया हमने डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया बच्चों क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का शेप और साइज बदलता रहता है, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा फॉर्मूला जनरेट होता रहता है। ठीक है, तो सपोज करो कि साफ ही दिख रहा होगा, सपोज भी क्या करना, ए डी और बी, ए डी और बी को देखो, देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या दिया गया है आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया है, बेस दे दिया गया है। ठीक है, और दो हाइट परपेंडिकुलर दे दी गई है। हमें तो मालूम है ना बेटा इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो एक ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दूसरी एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी हमारी रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट एरिया को ट्रायंगल को कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला इसका, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, यही होता है ना, और इनका भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ बेस इनटू इनका भी हाइट होगा। ठीक है, अब उसका बेस कितना दिया गया बेटा 24, हाइट कितनी दी गई है 8, दूसरे वाली ट्रायंगल की कितनी दी गई है 1/2, बेस
सेम है 24, यही तो बेस है दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल के लिए बेस यही है बेटा, कितना है 24, ठीक है। और हाइट कितनी दी गई है इनकी 13, कट कर दो आएगा 12, यहां से कट कर दो आएगा 12, ठीक है। तो ये कितना आएगा 96, और ये कितना आएगा 13 टू जा 26, कैरी 2, 13 में से 13 और 2 15, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन था, अब 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ द 3000 टाइल्स विच आर इन द rhombus shape of each and its diagonal is 45 and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा है बेटा, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक रोम्बस दिया गया है कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसका क्या दिया गया है आपको इसकी दी गई है दोनों डायगोनल्स की लेंथ, ठीक है। एक दिया गया है बेटा कितना है 45, और एक दिया गया है कितना 30, ठीक है। एक डायगोनल की लेंथ है बेटा कितनी 45, और दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी है 30 है। अब हमने आपको फॉर्मूला बताते समय बताया था, यानी पिछले वाले ही लेक्चर में बताया था कि रोम्बस की दो फॉर्मूले होते हैं एरिया निकालने के, एक होता है 1/2 d1 इंटू d2, और एक होता है बेस इंटू हाइट, दोनों फॉर्मूले इसमें चलते हैं। लेकिन यहां पे अगर आपको डायगोनल दिया गया तो कंफर्म है कि ये फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 d1 इंटू d2, यानी d1 और d2 दोनों डायगोनल हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं, क्या होगा एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा 1/2, d1 कितना है 45, और d2 कितना है 30, कट कर दोगे तो आएगा कितना 15, ठीक है। कुछ इतना ही आएगा, ठीक है। यानी 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 4 जा 60 और 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर इन द rhombus shape spread over the इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर एट द कॉस्ट ऑफ 4 मीटर पर स्क्वायर। कह रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या कह रहा है बेटा कि लगभग 3000 टाइल्स लगी हैं, ये तो एक टाइल्स का एरिया निकाले हो ना, टाइल्स है और टाइल्स का एरिया इतना आया। कह रहा है कि फ्लोर में टोटल 3000 टाइल्स ऐसे लगे हुए हैं, 3000 टाइल्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बताओ कि फ्लोर की एरिया क्या होगी, और फ्लोर की एरिया बताओ तो फिर बताओ कि 4 मीटर स्क्वायर के रेट से उसकी पॉलिशिंग क्या होगी, ये सारी कहानी हमको बतानी है। यानी अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ फ्लोर, क्या निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ फ्लोर, कितना होगा ये होगा 675 मल्टीप्लाइड बाई 3000, ठीक है। 3 5 जा 3, ये होगा इनका फ्लोर का एरिया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताए थे पिछली बार ही, ठीक है। तो इनको मीटर स्क्वायर में बदल लो, तो मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 40, ठीक है, 202.5 मीटर स्क्वायर।
अब 1 मीटर स्क्वायर का रेट लेता है वो 4 रुपए। कितना लेता है? 4 रुपीज लेता है। तो इतने का क्या लेगा? 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। 5 4 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ लगेगा 810 रुपए, ठीक है, यानी 810 रुपीज होगा। तो ये था क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 11.2 से बेटा कुछ क्वेश्चन थे। बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग डाउट सेशन में भी क्लियर करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग का काम ये है कि हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए। ओके, बाय बाय।